यार हम अब इस तरह डूबे कि लोग हम पे नजर रखेंगे, हमारा चाल चलन देखेंगे। हमने तो सब कुछ कर दिया, अपना जब जो 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 बचा था वो भी लुटा दिया हमने। अब उसके बावजूद हमारे साथ ये सूरत हाल है। इसका मतलब है हमारी खारजा पॉलिसी में कुछ नुक्स है और बड़ा नुक्स है। और वो नुक्स ये है कि हमारी खारजा पॉलिसी नहीं है, वो डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए का काम करती है। जब तक ये होगा, कोई एक्टिव आदमी बाहर आपका नहीं होगा, तो फिर यही सूरत हाल होगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति के बारे में। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने माना है कि पाकिस्तान की विदेश नीति बहुत ही बकवास है, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान के चीन के अलावा किसी भी देश के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है। और सही मायने में अगर देखें तो चीन भी पाकिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल ही कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान मीडिया ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की है। पाकिस्तान मीडिया ने माना है कि भारत की विदेश नीति की वजह से ही भारत के दुनिया के सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। भारत के दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्तों की वजह से ही पाकिस्तान आज FATF की ग्रे लिस्ट में पड़ा है। भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति के बारे में पाकिस्तान मीडिया और क्या बातें कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। पाकिस्तान ने एक्शन प्लान के बकिया 6 नकात पर भी अपना काम मुकम्मल कर लिया है और इसकी तफसीलात FATF सेक्रेटेरिएट को भिजवा रखी हैं। पाकिस्तान से मुतालिक फैसला इजलास के आखिरी रोज होगा। सवाल ये है कि FATF का इजलास आज से शुरू हुआ है, क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिशों में कामयाब हो सकेगा? जनरल साहब जी, इंशाल्लाह कामयाब होना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि इसकी ना सिर्फ ये कि इस हुकूमत ने क्रेडिट देना चाहिए कि बड़ा एक फोकस्ड इस पे काम किया है। और हमाद अदर साहब जो फोकल पर्सन रहे हैं इसमें बड़ा मेहनत से काम किया है इन्होंने, तो सब इदारों ने मिलकर भी बड़ा अच्छा काम किया इस पे। और उम्मीद तो ये है कि निकल जाना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन इसके मसाइल कुछ और भी हैं। एक तो मुझे डर ये है कि जब ये पहुंचेगा वहां पे हमारा सब कुछ होगा तो गोल पोस्ट फिर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी इजलासों की खबर आई है गोल पोस्ट हमेशा बदलते रहे हैं। जो हमें पॉइंट्स देते हैं हम पूरा करके जाते हैं तो फिर उनकी तशरीह बदल दी जाती है, तो वहां पे भी एक मसला है। और दूसरा बहुत बड़ा मसला है कि क्या अमेरिका को पाकिस्तान का इस ग्रे लिस्ट से निकलना सूट करता है, क्योंकि जब आप आते हैं हकाइक की तरफ और ग्राउंड रियलिटी की तरफ तो ये सब कुछ डिक्टेट्स वो चीज नहीं करेगी जो हम पाकिस्तान कर रहा है या जो हम पेपर्स डिमांड की जा रही है। डिक्टेट ये होगा कि उस वक्त इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है, जिसकी सरबराही अमेरिका कर रहा है, जिसमें बरतानिया, फ्रांस और जिसमें हिंदुस्तान के जो भारत के जो नुक्ता नज़र है या उनकी जो पाकिस्तान के बारे में चीज़ें हैं उसको ज़्यादा तरजीह मिलती है। तो यहाँ मेरा ख्याल है कि फैसला होना चाहिए पाकिस्तान के हक में, लेकिन जो पॉइंट्स है जहाँ पे मुझे डर है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, NBC 2-3 तरह के ऑप्शंस FATF के पास मौजूद हैं कि ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाता है, निकाल दिया जाता है या ब्लैक लिस्ट किया जाता है, जो कि उम्मीद है कि नहीं होगा। लेकिन इन तीनों ऑप्शंस में से सुफरा का ये ख्याल है कि शायद जून तक इजाफी निगरानी की फहरिस्त में शामिल किया जाए। आपको क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है? देखिए, मैं तो फॉरेन मिनिस्टर जनाब मखदूम शाह महमूद साहब के इस बयान की मुकम्मल सपोर्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को अब पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया हमको। उन्होंने सेनेट में खड़े होकर कहा कि हमने जो लॉ पास किए हैं, अगर जो लॉस पर मुझे खासा इतराज़ है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है वो लॉस, अगर जो पास किए हमने वो ऐसे हैं कि अब कोई ऐसी बात नहीं कि जो कोई हमसे मुतालबा कर सके कि अब ये करो वो करो। हमने पूरा काम मुकम्मल कर लिया है। 27 पॉइंट में कुछ पॉइंट्स बाकी थे, उस पर बहुत सा काम हो चुका है। ये उन्होंने हमें बताया है। हमें तो नहीं पता ना कि सूरत हाल क्या है, FATF में क्या ग्रोहबंदी है, हमको भी नहीं पता। हमें नहीं पता कि अभी तक प्रेसिडेंट जो बाइडन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से फ़ोन पर बात क्यों नहीं की है, हमें इसका भी नहीं पता। ज़ाहिर है हम तो ब्रीफ होल्डर नहीं है इस मामलात में। और फ्रांस से भी क्या ताल्लुकात हैं हमारे, सिवाय चाइना के आपके ताल्लुकात किससे अच्छे हैं मुझे नहीं पता इनका। लेकिन जब इजलास होगा तो पाकिस्तान अपना केस प्लीड करेगा। हमाद अजहर बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी तरह प्रेजेंटेशन देते हैं, और उसके बाद फिर उससे कहा जाता है कि 3 महीने बाद फिर आना। अब जो ग्रोहबंदी बन रही है उसमें ज़्यादातर लोग कह रहे हैं काम पाकिस्तान ने कर लिया है, ठीक ठाक कर लिया है। लेकिन एक और ग्रोह भी है जो कह रहे हैं नहीं, अभी इनको क्लियरेंस ना दें, आप इनके चाल चलन पर नज़र रखें और जून तक, कम से कम 3 जून या 13 जून, 2 डेट्स हैं, उस तक इनको ग्रे लिस्ट में रखें। ब्लैक लिस्ट का खैर सवाल पैदा नहीं होता, ग्रे लिस्ट में रखें और इन पर नजर रखी जाए।
तो यार हम अब इस तरह डूबे कि लोग हम पे नजर रखेंगे, हमारा चाल चलन देखेंगे। हमने तो सब कुछ कर दिया, अपने जब जो बचा था वो भी लुटा दिया हमने। अब उसके बावजूद हमारे साथ ये सूरत हाल है। इसका मतलब है हमारी खारजा पॉलिसी में कुछ नुक्स है और बड़ा नुक्स है। अब नुक्स ये है कि हमारी खारजा पॉलिसी नहीं है, वो डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए का काम करती है। जब तक ये होगा, कोई एक्टिव आदमी बाहर आपका नहीं होगा, तो फिर यही सूरत हाल होगी। ठीक है रजा, खारजा पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं एनबीसी, इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है? और जो नेक्सस की चेंजेस अभी हम देख रहे हैं खित्ते में, वो मालिक का झुकाव अगर तब्दील होता है तो क्या वो भी इस फैसले पर असरअंदाज होगा? जी बिल्कुल, ये सारे अवामिल असरअंदाज होते हैं। देखिए, एक क्विक कमेंट तो ये है कि FATF जो है ये तो एक हथियार या एक तलवार बना दी गई है। और वो जाहिर बात है कि आपको पता है कि पाकिस्तान से जो आलमी बिरादरी, स्पेशली मगरबी ममालिक और अमेरिका की ये वो डिमांड है कि वो अफ़गानिस्तान का मामला जो है वो सेट करवाए, और उस सिलसिले में वो प्रेशर रखा हुआ है। ऊपर से इंडियन दबाव भी था, आप सबके इल्म में है। तो जाहिर बात है ये कोई FATF कोई इतनी दूध में धुली तो नहीं है। हम ये जो सारे मामलात हैं दुनिया से, चाहे डील करना हो, IMF से डील करना हो, मुल्क के अंदर इस्लाहात लानी हो, इसके लिए आपको सियासी इस्तेकाम की फ़ज़ा चाहिए होती है। वो बदकिस्मती से नहीं बन रही, और ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। आपकी खारिजा पॉलिसी भी अक्कास होती है कि आपके मुल्क की क्या अंदरूनी तौर पे कौन सी ताकत के मराकज़ हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने ठीक रखी हैं, तो खारिजा पॉलिसी भी ठीक हो जाती है। तो मेरे ख्याल से हमारी जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है उसको तवज्जो इस बात पे देनी चाहिए कि किस तरह से वो मुल्क में एक स्टेबिलिटी लाएं, अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें, और ये जो पोलराइजेशन की सियासत है इसको तर्क करके इसको बदल दें अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो। कुछ चेंजेस लेकर आना होंगी। जैगम खान साहब, हमारी क़यादत की जानिब से बारहा ये बताया गया है कि कोशिशें हमने तमाम तर कर ली हैं और जो भी निकात थे उन पर अमल दरामद भी मुकम्मल हो गया है। क्या ये तमाम तर निकात पर जो अमल दरामद हुआ है ये तसल्ली बख्श है? क्या अब हम समझें कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा? देखिए सलमा, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें, बैनुल अक़वामी इदारे जब किसी को कान से पकड़ते हैं या किसी को आकर टाइट करते हैं तो वो वहीं पर टाइट करते हैं जहाँ पे उनकी कोई वीकनेसेस होती हैं। पहली तो बात है, हमें तस्लीम करना होगा कि 2018 में जब हम FATF की ग्रे लिस्ट में गए और हमें 15 माह का वक्त मिला, तो उस वक्त हमारे इदारों में, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत बड़ी बड़ी कमज़ोरियाँ मौजूद थी। हवाला हुंडी भी था, बहुत बड़े पैमाने पर था। जिन टीटीओं की बात होती है उसकी इजाज़त आपने कानून बना कर दी थी ताकि लोग टैक्स बचा सकें, वो भी साथ में मौजूद थे। अकाउंट भी जो चाहे वो किसी माली का शनाख्ती कार्ड उठाकर बैंक में अकाउंट खोलकर वो भी अपने पैसे छुपा सकता था, टैक्सेशन छुपा सकता था। जो आपकी रियल एस्टेट है उसमें इस वक्त भी जिसके पास अरबों रुपए की भी नाजायज़ रकम है, तो आपने इस वक्त भी इजाज़त दी है कि जाके रियल एस्टेट में इसको दबा दो। ये सब कुछ पाकिस्तान ने अपनी अलीट के लिए किया, जिनकी कुछ दौलत जायज़ है और बहुत सारी दौलत नाजायज़ है। तो जब हमारे कान मरोड़े गए तो हमें ख्याल आया कि हमें सिर्फ बाहर के लिए नहीं, अपने लिए भी ये कुछ करना है। इन सब चीज़ों के मुज़बिरात हमारी मईशत के लिए और हमारी माशरत के लिए भी बहुत शदीद थे। तो हमने इस अरसे में अक्टूबर तक, पिछले साल के अक्टूबर तक 27 में से 21 पॉइंट पर अमल दरामद कर लिया था। इस वक्त हमारा कहना है कि बाकी 6 पॉइंट पर, जो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है और मुश्किल पॉइंट है, हमारा कहना यह है कि हमने तसल्ली बख्श तौर पर अमल कर लिया है। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स हमें ये बता रहे हैं कि इन पर उस तरह का अमल अभी तक नहीं हुआ कि FATF मान जाए। अमकान यही है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में तो नहीं जाएगा, उसका कोई चांस नहीं है, लेकिन ग्रे लिस्ट से निकलेगा नहीं। अगले 6 माह तक कम से कम पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। ठीक है सर वर्दी साहब, ये जो ग्रे लिस्ट से निकलने का मामला है, जो निकात पर अमल दरामद की बात है, ये तो एक कलेक्टिव एफर्ट है, तमाम इदारों को मिलकर एफर्ट करनी थी, उसके बाद हमने इसमें कामयाबी हासिल करनी थी। क्या हमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नजर आता है इदारों के दरमियान? नहीं, मुझे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो नज़र नहीं आता है, लेकिन मैं देख रहा था FATF के हवाले से। देखें, एक दुनिया में एक लड़ाई जारी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़।
आपने देखा FATF के दफ्तर के बाहर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुजाहरा कराया गया और कहा गया कि मुबैना ये लोग पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रहे हैं। यकीनन वो रॉ स्पॉन्सर्ड था। फिर अब मैं देख रहा था कि फ़्रांस और यूरोप ने भी स्टैंड लिया है कि हमें ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाए। मैं समझता हूँ कि सफारतकारी की बहुत कमज़ोरी है। हम पॉइंट्स पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और सफारतकारी पर कम तवज्जो दे रहे हैं। हमने ना यूरोप से बात की, ना फ्रांस से बात की, ना अमेरिका से बात की। मुझे नहीं पता हम क्या बात करते रहते हैं, क्योंकि बहरहाल मुलाकातें तो अपनी जगह मौजूद हैं और NBC ने ठीक तवज्जो दिलाई कि अभी तक अमेरिकी सदर ने, जब उसने पूरी दुनिया को फ़ोन कर लिया है, इमरान खान से बात नहीं की है, पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान से बात नहीं हो रही है? क्या वजह है कि यूरोप पाकिस्तान से नाराज़ है? क्या वजह है फ्रांस ने हमारे खिलाफ स्टैंड लिया है? तो इन बातों का वज़ीर ख़ारजा को जवाब देना चाहिए। ये 6 पॉइंट्स पर काम हो। भाई इंडिया के 44 बैंक निकले हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं और स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, उनको तो ग्रे लिस्ट में नहीं डाल रहे वो। हालांकि वो तो अमेरिका के अपने स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि उनके 44 बैंक जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। बाकी जगह मैं समझता हूँ कि पॉइंट से ज़्यादा ये खारजा पॉलिसी का ताल्लुक है। हमारा कान शायद हमारी इतनी गलती की वजह से नहीं उन्होंने पकड़ा हुआ, हमारा कान और वजूहात से पकड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ जैगम खान साहब। और वो कान हमने उनको अपने हाथ जो दे दिया है, अब हमसे छुड़ाया नहीं जा रहा, क्योंकि कान पकड़ने की गिरफ्त ज़रा मजबूत है और उसको छुड़ाने के लिए जो दाव पेच चाहिए हमारी उस पर तवज्जो नहीं है। हम अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं ज़्यादा। मेरा ख्याल है कुछ खारजा पॉलिसी का मामला है। अगर 6 माह वज़ीर ख़ारजा सिर्फ खारजा पॉलिसी पर तवज्जो दें, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर तवज्जो ना दें, दुनिया के दौरे करें, FATF से निकलने पर काम करें, तो पाकिस्तान की ज़्यादा खिदमत हो सकती है। उन्हें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से ज़्यादा FATF पर तवज्जो देनी चाहिए। हमाद अजहर ने अपने हिस्से का काम कर लिया है, इदारों ने अपने हिस्से का काम कर लिया है। अब बाकी काम शाह महमूद कुरैशी साहब का है जो वो नहीं कर रहे। शाह साहब को अपने हिस्से का काम करना होगा और अमेरिका ने पाकिस्तान से बात नहीं की अभी तक, इस पर भी NBC और सरवदी साहब को